आज का पद उत्पत्ति अध्याय 31 पद 43 से 55 तक है। आइए हम इसे मिलकर पढ़ें। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं, और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूं? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादु था, पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया, और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा। पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंभे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता, तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। आमीन। जब लोगों के बीच संबंध बिगड़ते हैं तो हम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित होते हैं। अन्याय, क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं हमें घेर लेती हैं। लेकिन आज के पाठ में याकूब उस संबंध को, जिसमें उसे 20 वर्षों तक धोखा दिया गया और उसका शोषण किया गया, पूजा और सुलह के साथ समाप्त करता है। वह ऐसा कैसे कर पाया? लाबान कहता है, ये बेटियां तो मेरी ही हैं, और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। यह यद्यपि विश्वसनीय लगता है, यह कथन स्वामित्व की पराकाष्ठा है। वह अभी भी अपनी बेटियों और याकूब के श्रम से प्राप्त भेड़ बकरियों को अपना मानता है, भले ही उसने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया था। यह एक ऐसे व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार है जो नियंत्रण के बिना असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन लाबान भी जानता था कि परमेश्वर याकूब के साथ थे। वह इस तथ्य को नकार नहीं सका कि उसे याकूब के कारण आशीष मिली थी, इसलिए वह याकूब को और नहीं रोक सका। इसलिए अंततः उसने सुलह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह परमेश्वर के हाथ के सामने और अधिक जिद नहीं कर सकता था। लाबान कहता है, अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। उन्होंने पत्थरों का एक ढेर और एक स्तंभ खड़ा किया और एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने की शपथ ली। यह ऊपरी तौर पर शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन इसका सार सीमाएं हैं। आइए इस सीमा को पार न करें। यह एक ऐसा संबंध है जो करीब है फिर भी दूर हो गया है। एक ऐसा वादा कि वे साथ नहीं रह सकते, लेकिन शत्रुता नहीं करेंगे। यह दुखद है, लेकिन यह एक दूसरे का सम्मान करने और अपने अपने रास्ते जाने का संकल्प है। लेकिन इस वाचा के केंद्र में मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर थे। यद्यपि यह मनुष्यों के बीच किया गया एक वादा जैसा लगता था, परमेश्वर को एक साक्षी के रूप में स्थापित किया गया था। क्योंकि परमेश्वर वहां थे, यह वाचा शांति की शुरुआत बन सकती थी, और याकूब ने उसी स्थान पर एक बलिदान चढ़ाया। उसने तर्क नहीं किया, बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी शिकायतें परमेश्वर को अर्पित कीं। वह बलिदान विश्वास की स्वीकारोक्ति थी। मैं इस मामले को परमेश्वर के तरीके से समाप्त करूंगा। याकूब मनुष्यों के साथ वाचा बनाता है और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। वह स्वीकार करता है कि संबंधों की संप्रभुता परमेश्वर के पास है। याकूब ने अपने भाइयों के साथ रोटी साझा करते हुए अंतिम भोजन का आयोजन किया।
अलगाव की जगह पर रोटी साझा करना सुलह का प्रतीक था। शब्दों के बजाय रोटी और क्रोध के बजाय साझाकरण का चयन करके याकूब अपने जीवन को परमेश्वर के तरीके से व्यवस्थित करने की आध्यात्मिक परिपक्वता दिखाता है। और उस रात वे पहाड़ पर एक साथ रहे। एक शांत रात बिना किसी झगड़े या तनाव के गुजरती हुई। वह रात अलगाव और प्रस्थान के बीच परमेश्वर की रात थी। सुबह हुई और लाबान ने अपने पोते पोतियों और बेटियों को चूमा, उन्हें चुपचाप आशीष दी और चला गया। याकूब अब लाबान की संपत्ति नहीं है, वह परमेश्वर की वाचा का पालन करते हुए एक नए रास्ते पर चलने वाला तीर्थयात्री बन गया है। 20 वर्षों तक चला संघर्ष, वह पुराना घाव और गलतफहमी केवल एक दिन में सुलह में बदल गई। ऐसा परमेश्वर के हस्तक्षेप और याकूब के विश्वास के कारण हुआ। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई रिश्ता है? अनसुलझी गलतफहमी, अनंत भावनाएं, एक दूरी जो ठीक नहीं हुई है, आज उन सभी को परमेश्वर के सामने अर्पित करें। मनुष्यों से बात करने से पहले परमेश्वर की पूजा करें। सुलह भावनाओं से शुरू नहीं होती, यह विश्वास से शुरू होती है। संबंध के अंतिम क्षण में हमारी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया पूजा है। आइए सब कुछ परमेश्वर को सौंप दें और सुलह और विश्वास की शुरुआत चुनें।